दोस्तों, यूएस और ईरान वॉर में लेटेस्ट क्या सिचुएशन है वो इस वीडियो में 3 मिनट के अंदर अंदर मैं पूरा आपको सिचुएशन बता देता हूँ। इस वक्त यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो बार बार बोल रहे हैं कि हम ऑलमोस्ट जीत गए हैं और हमने उनकी नेवी, ईरान की नेवी और एयरफोर्स ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दी है और अब डिस्ट्रॉय करने के लिए कुछ रह ही नहीं गया है और हम जीत के बहुत करीब हैं। बट एक्चुअली ये सच नहीं है, क्योंकि ये एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। इट्स ए नैरेटिव वॉर, यानी कि मीडिया में जो बोला जाता है वो एक्चुअल में सच नहीं होता। वॉर के दौरान ये सिर्फ बोलने के लिए होता है, नैरेटिव होता है, सिर्फ अपना पक्ष रखने के लिए कि हम जीत रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिलता है तुम्हें एज ए कंट्री अगर तुम ये दिखाते हो कि हम जीत रहे हैं। तो एनीवेज, अभी जो यूएस ने क्लेम किया है कि हम जीत रहे हैं वो पूरी तरीके से सच नहीं है, क्योंकि अभी जो नेवी उन्होंने डिस्ट्रॉय की है और एयरफोर्स जो वो कह रहे हैं डिस्ट्रॉय किया है, वो तो वैसे भी उतनी स्ट्रांग थी ही नहीं। वो उनका स्ट्रांग पॉइंट था ही नहीं ईरान का स्ट्रांग पॉइंट है उनके मिसाइल्स और उनके ड्रोन्स। और जैसे मैंने पिछले वीडियोस में बताया कि ड्रोन्स अभी भी वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं छोटी छोटी फैक्ट्रीज से, और उनकी जो बेस्ट मिसाइल्स हैं वो अभी तक बाहर नहीं आई हैं। वो तो अभी बाहर ही नहीं आई हैं। वो तो अभी तक जो उन्होंने मिसाइल्स यूज़ की हैं वो बेसिकली सिंपलर मिसाइल्स थी, छोटे रेंज की मिसाइल्स थी, और अभी वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स उनकी अभी भी बची हुई हैं जो कि स्पीड ऑफ साउंड से भी ज़्यादा तेज़ जाती हैं। तो उनको इंटरसेप्ट करना यूएई और इजराइल और उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। तो अभी और ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होने वाली है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जहाँ से ऑयल का सप्लाई होता है वो अभी भी ब्लॉक्ड है। तो यूएस जो दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री है, वो अभी भी उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ उस जगह को ओपन नहीं कर पाया है। अभी भी उस पर ईरान का कंट्रोल है, और उसके रीजंस मैंने पिछले वीडियोज़ में बताए हैं कि कैसे सी माइंस बिछाकर और कैसे तरह तरह से डिफरेंट टैक्टिक्स यूज़ करके ईरान ने उस एरिया को कंट्रोल कर रखा है। दूसरा इसका एंगल है कि ईरान यूएई के ऊपर मिसाइल्स दाग रहा है, जो कि खासकर दुबई जैसे एरियाज़ में जो कि इकोनॉमिकल हब माने जाते हैं। उसका पर्पस ये है ईरान का कि इकोनॉमिक प्रेशर डाला जाए, इकोनॉमिक वॉरफेयर खेला जाए, जिससे दुबई की इमेज जब पूरी दुनिया में डिस्ट्रॉय होएगी यूएई की, जो कि एक सेफ़ हब माना जाता है कि एक सेफ़ एरिया है। दुबई का यूएसपी स्ट्रॉन्ग पॉइंट यही है कि वो कहते हैं हमारे यहाँ आओ क्योंकि हम बहुत सेफ़ हैं। तो अब वही इमेज जब वो डिस्ट्रॉय करेगा तो यूएई की, दुबई की इमेज ख़राब होगी, और उससे यूएस के ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि यूएई जो है उसका एलाई है, दोस्त है यूएस का। तो यूएस के ऊपर इनडायरेक्टली इकोनॉमिक वॉरफेयर से प्रेशर डाला जा रहा है। अब आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर, क्योंकि ये वॉर बहुत अनप्रेडिक्टेबल है इस टाइम। नॉर्मली वॉर के टाइम पे अब जैसे यूएस स्टॉक्स तो ऑब्वियस है कि डाउन जाएंगे, धीरे धीरे डाउन जाएंगे, एकदम नहीं जाएगा, क्रैश नहीं होगा, बट धीरे धीरे डाउन गए हैं और आगे भी जाएंगे। तो बट उसके ऑपोजिट नॉर्मली गोल्ड ऊपर जाता है जब भी स्टॉक्स नीचे जाते हैं।